नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रिकॉग्नाइज अदर्स एंड बिल्ड योर सक्सेस। रिकॉग्नाइज अदर्स एंड बिल्ड योर सक्सेस, इसका मतलब क्या है? ऑथर यहाँ पे हमें मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं या ओवरऑल क्रक्स क्या है इस चैप्टर का, वो ये है। ऑथर बनाते हैं कि हम लोग जो सभी हैं वी आर सोशल एनिमल्स, और लाइफ में हम लोगों के काम आते हैं, लोग हमारे काम आते हैं। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि हम जब लोग हमारे काम आते हैं, किसी काम में हमारी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हम उसको टेकन ग्रांटेड लेते हैं। हम उनको कहते हैं टेकन एज ग्रांटेड लेके उनका उस सपोर्ट के लिए, उस हेल्प के लिए थैंक्स तक भी नहीं करते हैं, जो कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनका हम थैंक्स करें। तो ये हमारे में एक बहुत बड़ी कमी है, हमारी शॉर्ट कमिंग है, जिसको हमें ओवरकम करना चाहिए। और कहते हैं हम देखेंगे अगर हम इस शॉर्ट कमिंग को कहते हैं इम्प्रूव कर लेते हैं या रेक्टिफाई कर लेते हैं, जब भी हमारी कोई हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो अगर हम उसका थैंक्स करते हैं, उसका ग्रेटिट्यूड पे करते हैं उसको, तो हम लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और अपनी कहते हैं सो कॉल्ड एक जो भेड़ चाल है उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की लाइफ में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक सक्सेस जो है हमें लाइफ में मिलती है। तो यहाँ पे ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट हमारे को समझाते हैं ऑथर, किस तरीके से हमें लोगों का हर किसी काम में, जो कोई भी आपका लाइफ में प्रोफेशनल फ्रंट पे हो या आपके पर्सनल फ्रंट पे कोई भी इंसान आपकी हेल्प कर रहा है, चाहे वो छोटी से छोटी है, चाहे से बड़ी है, कहते हैं आप उसका ग्रेटिट्यूड पे करें, उसका थैंक्स करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो कितनी बड़ी आपकी हेल्प कर रहा है। तो इसको आप अपनी ड्यूटी मान के चलें कि आपने थैंक्स करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है, तो आप देखेंगे कि आप लाइफ में सक्सेस जो है आपको अपने आप मिलती चली जाएगी। सो दिस इज़ ओवरऑल क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक बहुत अच्छी कोट के साथ चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑथर। ये कोट है ऑथर कम राइटर की, विलियम जेम्स की। ये कोट में कहते हैं मिस्टर जेम्स के जो एक इंसान की सबसे बड़ी क्रेविंग है या उसकी इच्छा है, वो है एप्रिसिएशन प्राप्त करना, या कहते हैं कोई मुझे हर कोई जो है मुझे मेरी प्रेज़ करे, मुझे अच्छा कहे, मेरी तारीफ़ करे। तो ये हर एक इंसान की एक बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली हर एक इंसान की इच्छा है कि हर कोई जो है मुझे अच्छा बोले, मेरे बारे में मेरी तारीफ़ करे। तो आगे चलते हैं। ऑथर बताते हैं कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि आपकी कोई रिकॉग्नाइज़ करता है आपको, आपकी प्रेज़ करता है, तो आपको कैसा लगेगा। तो कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं उम्मीद करता हूं कि हर किसी को अच्छा लगता होगा। लेकिन जब हम तारीफ़ किसी और की करने की बात करते हैं तो कहते हैं तब एक हम बड़ी एक पार्शियलिटी देखते हैं। वो पार्शियलिटी क्या देखते हैं कि जब हम खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए किसी भी काम के लिए, लेकिन जब कहते हैं कि अप्रिसिएशन देने की बात आती है तो हम अपना जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लोग उसी तरीके से बिहेव नहीं करते हैं जिस तरीके से वो अपने के लिए एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो बताना ये चाहते हैं विलियम जेम्स भी ये बात करते हैं कि ये जो अप्रिसिएशन है हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए, बट दूसरों को नहीं देते हैं जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन खुद के लिए होती है। कहने का मतलब ये है कि जो अप्रिसिएशन है हम दूसरों को देने वक्त जो है उसमें कंजूसी करते हैं, इन द सेंस कि जब कोई हमें किसी काम में कोई प्रॉब्लम आती है या कहते हैं हमें एज़ पर अवर एक्सपेक्टेशंस हमें कोई काम नहीं हमारा हो पाता, तो हम उसके लिए अपनी ग्रेवियंस ज़रूर शो करते हैं, फटाफट हम कंप्लेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके उल्टा अगर कोई हमें अच्छी फेवर करता है, हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो हम कहते हैं इतने कंजूस हो जाते हैं कि हम उसके लिए थैंक्स भी नहीं करते, उसको कम्प्लीमेंट भी नहीं करते, उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी नहीं पे करते हैं। तो ये हमारे एंड पे कहते हैं बहुत एक बुरी बात है, या यूँ कहें इसको, ये कोई अच्छी बात नहीं है।
तो बात करते हैं कि ये जो अगर आप इस तरह का बिहेवियर आप रखते हैं कि आप किसी ने आपको फेवर किया, किसी ने आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो आप दो तरह से नुकसान कर रहे हैं। एक पहला कि आप ये जो किसी का अप्रिशिएशन जब आप किसी को करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जब किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। तो ये जो अपने आप को अच्छा फील होना आप ये खो लेते हैं अगर अप्रिशिएट नहीं करते हैं। सेकंड थिंग, आप क्या कर रहे हैं, जिस इंसान को आपने अप्रिशिएट करना था, आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, आपने उसका वो हक आपने छीन लिया, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए, आपको भी और सामने वाले उस इंसान को, दोनों को कहते हैं इस चीज़ का लॉस है। आप भी अच्छा फील नहीं करेंगे और उस इंसान को जो डिज़र्व करता था आपने उसको भी अप्रिशिएट नहीं किया, ये उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये ओवरऑल जो है दोनों पार्टीज़ के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप ठंडे दिमाग से इस चीज़ को सोचें कि अगर अप्रिशिएट करते हैं तो आपको खुद को अच्छा फील होगा और जिसको आपने अप्रिशिएट किया वो भी अच्छा फील करेगा, और आगे इन फ्यूचर डेफिनेटली वो आपका ध्यान रखेगा। इन केस अगर आपको सर्विस करने का मौका मिलता है, आपको सर्व करने का मौका मिलता है, तो डेफिनेटली वो आपको आउट ऑफ द वे जाके सर्व करेगा। यहाँ पे आगे बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई आपका सो कॉल्ड कोई आपका नोन है, चाहे अननोन है, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ में है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में है, कोई आपकी हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई प्रोफेशनल फ्रंट पे कोई आपके पास कोई क्लाइंट भेजता है, या कोई कहते हैं आपको कोई वैल्यूएबल रिटर्न इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, शेयर करते हैं, या आपको और बिजनेस में कोई आपको असिस्टेंस करते हैं, या पर्सनल फ्रंट पे आपको कोई आपकी हेल्प करते हैं, तो कहते हैं आपको क्या करना चाहिए, आपको उनको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, उनका थैंक्स करना चाहिए। उसके लिए आप उनको एक सॉर्ट ऑफ पेपर पे लिख के उनको थैंक्स भेज सकते हैं, रिटर्न कार्ड में थैंक्स भेज सकते हैं, या उनको मेल कर सकते हैं। और नहीं कहते हैं आज की डेट में आप बहुत कन्वीनियंट है कि आप उनको एक जस्ट फ़ोन कॉल करके उनका थैंक्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जिस इंसान को आप थैंक्स करेंगे, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, वो कहते हैं आपकी इस एप्रिसिएशन के लिए धन्यवाद करेगा, उसको अच्छा फील होगा, और इन फ्यूचर जैसे पहले बताया वो आपकी इस एप्रिसिएशन को याद रखेगा, और इन फ्यूचर उसको अगर सर्व करने का मौका मिलता है तो आपकी पहले से भी ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करेगा और आपको सर्व करेगा। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि आपने दूसरों को अप्रिशिएट इसलिए नहीं करना है कि आप ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर वो आपको सर्व करे या आपको ज़्यादा कहते हैं आउट ऑफ द वे जाके एक सॉर्ट ऑफ हेल्प करे या सपोर्ट करे। बट अगर आप ऐसा नहीं भी सोचते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आप देखते हैं, अगर कोई आपको भी कोई अच्छा आपके बारे में कमेंट देता है, आपको अप्रिशिएट करता है, तो आपकी भी अंदर से ये आवाज़ आती है कि यू विल बी आल्सो रेडी टू सर्व दैट फेलो इन फ्यूचर आउट ऑफ द वे। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप इस तरीके से कम्प्लीमेंट करते हैं किसी को, तो आप एक तरीके से अपने फ्यूचर में भी इस तरह के एडवांटेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाले जिसको आपने अप्रिशिएट किया वो भी आपको एक तरीके से वापस रिवर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ सर्विंग यू बैक इन अ बेटर वे। यहाँ पे बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं एक कोई एग्ज़ाम्पल लेके बात करते हैं। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कहते हैं कोई शॉप है, शॉप पे कोई मिसेस जॉन्स हैं, मिसेस जॉन हैं, तो वो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल दो कस्टमर्स को, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को कहते हैं वो इक्वली बेटर सर्व करते हैं। लेकिन देखते हैं हम क्या हैं कि मिस्टर एक्स को जो वो सर्व किया वो उनको कोई कम्प्लीमेंट नहीं करते, उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करते, कोई उनको थैंक्स नहीं करते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट वाई जो हैं, उनके कस्टमर जो हैं, वो उनका थैंक्स करते हैं, उनकी सर्विस के लिए उनको कम्प्लीमेंट करते हैं। तो उससे क्या है कि मिसेस जॉन जो हैं वो बहुत खुश होते हैं, उनका जो एक तरीके से उनका जो लगाव है कस्टमर वाई के प्रति एज़ कम्पेयर टू एक्स वो ज़्यादा होता है। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर वो दोनों कस्टमर उस शॉप पे दोबारा आते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किसको जो है सर्विस कंपैरेटिवली बेटर मिलेगी।
यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आप देखेंगे कि जो वाई कस्टमर है उसके प्रति जो है इंक्लाइनेशन ऑफ द सर्विस मिसिस जॉन की वो ज़्यादा होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि हमने देखा कि पहले जैसे एज़ कम्पेयर टू एक्स कस्टमर, वाई कस्टमर जो थे उन्होंने मिसिस जॉन की जो पहले उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की उसके लिए उनको थैंक्स किया, उनको कम्प्लीमेंट दिया, उनकी अप्रिशिएट किया उनको। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उनमें एक तरह से एक बॉन्डिंग बन गई और उस एप्रिसिएशन से उनको मिसिस जॉन को बहुत अच्छा लगा। और इसका इफेक्ट क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर वाई दोबारा उनके पास आते हैं तो वाई कस्टमर को ऑटोमेटिकली उनको उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा एक्स्ट्रा उनको डेफिनेटली वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब ऑथर इस पूरे एपिसोड से हमें क्या समझाना चाहते हैं, हमें या क्या मैसेज देते हैं, वो ये देते हैं कि हमें भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें भी ये प्रेज़ करने की, कम्प्लीमेंट देने की या थैंक्स कमेंट पास ऑन करने की आदत डालनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है कि जब हम अप्रिशिएट करते हैं सामने वाले को जिसने हमें सर्व किया है, वो आपका कुलीग भी हो सकता है, कोवर्कर हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है या कोई भी अननोन पर्सन भी हो सकता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप देखेंगे कि आप लाइफ में जो है आपका सक्सेस का जो स्पीड है वो बाकियों के कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। आप दूसरों के कंपैरेटिवली ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। आपके रिलेशन जो है लोगों के साथ वो ज़्यादा अच्छे होंगे। आप लाइफ में ज़्यादा खुश रहेंगे। आप ज़्यादा लाइफ में हेल्दी, वेल्दी, हैप्पियर होंगे। आपके जो फैमिली के साथ रिलेशन या लोगों के साथ रिलेशन या प्रोफेशनल रिलेशन वो आपके अच्छे होंगे। फॉर एग्जांपल कहते हैं आप अपने वर्क प्लेस पे आपके अगर सो कॉल्ड को वर्कर आपका कोई आपकी हेल्प कर देता है आपके किसी काम को ईजी करने में या कहते हैं उसमें सपोर्ट कर दे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है उसको थैंक करने के लिए, उसके लिए अप्रिशिएट करने के लिए। या यूँ कहें अगर आपको कोई, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे आपको कोई वेटर आपकी अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड करता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है उस वेटर को थैंक्स करने के लिए कि आपने मुझे बहुत अच्छा सर्व करिए, थैंक्स फॉर दैट। रादर आप उसके जो सो कॉल्ड सुपरवाइज़र है उसको भी उसके लिए कमेंट पास कर सकते हैं कि आपके XYZ जो भी आपके वेटर हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सर्व किया एंड यू कैन अप्रिशिएट ऑन दैट फ्रंट। तो इस तरीके से जब आप अपनी तरफ से किसी को अप्रिशिएट करते हैं, अपनी तरफ से किसी को थैंक्स देते हैं, तो डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव एक साइकिल चल पड़ता है आपका, जो कि आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। क्योंकि ये एक पॉजिटिव जो एक साइकिल है, ये जब चलना शुरू होता है उसके बेनिफिट जो हैं आप मैनीफोल्ड टाइम्स इन फ्यूचर आप उसको रिसीव करते हैं, अपनी लाइफ में फील करते हैं। अब इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए ऑथर हमें फाइनली कहते क्या हैं या बताते क्या हैं, वो ये है कि हम अगर लाइफ में सक्सीड करना चाहते हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, लाइफ को सक्सेसफुली जीना चाहते हैं, अपने रिलेशंस अच्छे बनाना चाहते हैं और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये जो आदत है एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए दूसरों को अप्रिशिएट करने का, दूसरों को थैंक्स देने का, दूसरों को हमेशा एक तरीके से उनको उनके सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उनकी हेल्प के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए कम्प्लीमेंट करने का, ये जो हमें एक अपने अंदर एक जज्बा, अपने अंदर ये ट्रेट पैदा करना चाहिए, ताकि रादर एक कहते हैं रूटीन बनानी चाहिए हमें, डे इन डे आउट हमारी एक ये हैबिट होनी चाहिए कि लोगों को हम उनकी छोटी से छोटी हेल्प से लेके बड़ी से बड़ी हेल्प तक के लिए उसको उनके लिए धन्यवाद करें उनका। तो आप देखेंगे कि आप लाइफ में हर एक फेज़ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। कहते हैं ऑथर अब बताते हैं कि इस बात को सुनने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे होंगे जिनको आपको लग रहा है कि इमीडिएटली आपको थैंक्स करना चाहिए। तो ऑथर बताते हैं कि डेफिनेटली यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल टू हुम यू शुड गिव अ थैंक्स और कम्प्लीमेंट देम, राइट इट डाउन राइट नाउ। और कहते हैं आप पेन उठाएं और कॉपी में नोट डाउन करें और अभी कहते हैं फ़ोन करें उन सभी को जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, आप कम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, थैंक्स करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे आप लाइफ में इन फ्यूचर जो हैं उनके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज़ रिकॉग्नाइज अदर्स एंड बिल्ड योर सक्सेस। बहुत अच्छे तरीके से ऑथर ने हमें समझाया कि किस तरीके से अगर हम ये जो थैंक्स गिविंग की या कम्प्लीमेंट करने की या थैंक्स देने की आदत अगर हम डालते हैं, लोगों को कम्प्लीमेंट करने की आदत डालते हैं, तो ये हमें लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे या टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है द एटीट्यूड एक्सेलरेटर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।